दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि सैम्पल पेपर के डिमांड कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट की सैम्पल पेपर चाहिए। तो आपकी डिमांड पर यहाँ पर सैम्पल पेपर आज मैं आपके लिए लाया हूँ। क्लास 12 सब्जेक्ट है फिजिक्स भौतिक शास्त्र का, ठीक है। तो आपका पूर्णांक आपको पता है टोटल है 70 नंबर का रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे, ठीक है। तो यह सैम्पल पेपर क्या है, जो आपका ब्लूप्रिंट है उसी के हिसाब से बनाया गया है। आपका पेपर इसी प्रकार से आएगा और काफ़ी सारे प्रश्न इसी में से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा ही पेपर आपका फाइनल पेपर आ जाए। सैम्पल पेपर जैसे आते हैं उसी प्रकार से सैम्पल पेपर है, जैसे कि परीक्षा दिन में आते थे, परीक्षा बोर्ड में आते थे। लेकिन इनका ब्लूप्रिंट ना होने के कारण जो परीक्षा दिन आई थी वो क्या, उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो वो जो परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड का वो जो सेट है वो अब किसी काम के नहीं रहा। इसलिए जो मैंने आपके लिए सैम्पल पेपर यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12 का बनाया है। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको पेपर में लगभग ऐसे ही देखने को मिलेंगे और ब्लूप्रिंट में भी आपको कुछ इसी प्रकार के निर्देश दिए गए थे। अगर आपने ब्लूप्रिंट की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है, ठीक है। तो और ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को। चलिए अब देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा आवेश का विमीय सूत्र है, तो आवेश का विमीय सूत्र लिखना है। दूसरा है धारिता का विमीय सूत्र, तो हमें क्या धारिता का विमीय सूत्र लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों तीसरा है हमारा मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बहुत ही सिंपल है। इन सभी क्वेश्चनों के अगर आप आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर भी आंसर इनका देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और नेक्स्ट वीडियो में भी अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। फिर धारावाही परिनालिका की खालिस्तान भांति व्यवहार करती है, यानी धारावाही परिनालिका होती है किसकी भांति व्यवहार करती है। फिर 5 में एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो बहुत ही जितने भी जो रिक्त स्थान है बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पिछली बार आ चुके उन्हीं को चुना गया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, सही जोड़ी बनाइए। भंवर धाराएं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या दृश्य प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि, फिर डायनेमो विद्युत चुंबकीय तरंगें, प्रकाश का कलिका सिद्धांत। तो आपको यहाँ पर इनमें से मिलाना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैक्सवेल, धाराएं, ठीक है। 10⁻⁻⁶ कुछ ऐसा ही होगा, न्यूटन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है एक स्रोत से ऊर्जा निम्न रूप से निकलती है। कोई भी स्रोत है उससे ऊर्जा किस प्रकार से निकलती है, परमाणु के रूप में निकलती है, फोटोन के रूप में निकलती है, या इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलती है, न्यूट्रॉन के रूप में निकलती है। तो हमें बताना है कि जो ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में निकलती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जो कि आपके कई बार पूछा जा चुका है, परमाणु होता है धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, अनावेशित होता है या निश्चित नहीं है। तो काफ़ी बार पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको वह बात बहुत देर तक याद रहेगी और मैं तो सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में तो बता ही दूंगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तीसरा है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, केंद्रीकृत होते हैं, परिक्रमा करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शनों में से हमें आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, कार्बन से, गैलियम आर्सेनाइड से। और 5वां N प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं। आदि संख्यक इलेक्ट्रॉन, आदि संख्यक विभर या समान संख्या या अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है मूल आवेश का मान कितना होता है। दोस्तों इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूल आवेश का मान काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों जो दूसरा है हमारा है विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही भी है, विद्युत चुंबक। फिर है 100 प्रेरक का मात्रक लिखिए, यानी 100 प्रेरक का मात्रक लिखना है। नेक्स्ट चौथा 10 तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास लिखिए, यानी जो 10 तरंग होती है उनकी तरंग दैर्घ्य का हमें परास लिखना है। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप
आपको पता ही होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो सारे ऑब्जेक्टिव हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहला है प्रश्न 6, विषय पर आधारित प्रश्न, जो कि 75 से हमें 100 शब्दों में उनके आंसर देने हैं। पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा या डेफिनेशन देनी है, इसके साथ इसका जो मात्रक लिखना है वो, ठीक है। दूसरा है समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। यहाँ पे समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके हमें गुण लिखने हैं, यानी क्वालिटी लिखनी है समविभव पृष्ठ की। फिर है विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए, उसका विमीय सूत्र तथा मात्रक भी बताइए। फिर है अमीटर और वोल्टीमीटर में अंतर लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमीटर और वोल्टीमीटर में अंतर। आगे बढ़ते हैं। 5वां है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखनी है, यानी कि डेफिनेशन लिखनी है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। उसके बाद जो फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम दिए हैं उनको लिखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र हमें स्थापित करना है। यानी कि एक प्रश्न 5 में हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। फिर सबसे पहले कोई भी प्रश्न आप पढ़ें, आंसर लिखने से पहले आप जरूर यह जान लें कि प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है, उसके बाद ही उसका आंसर लिखना स्टार्ट करें। फिर छठा ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा ह्रास होता है। तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ लिखी हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा क्षय होता है। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्वरूपों का वर्णन कीजिए, यानी कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनके हमें स्वरूपों का वर्णन करना है। फिर 8वां डी ब्रोगली का तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी ब्रोगली का समीकरण। फिर लॉजिक गेट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट का भी है, लगभग हर साल पूछा जाता है लॉजिक गेट, ठीक है। इसके अलावा में जो अन्य क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, लेकिन अब जो गेट है वो आपका लगभग हर साल पूछा जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 है विश्लेषणात्मक प्रश्न, जो कि 120 से 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। पहला है नॉर गेट से नंद गेट कैसे प्राप्त करते हैं, नॉर गेट एंड गेट कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या, आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या किस प्रकार की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला भी नॉर और जो एंड गेट वाला भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है ब्रूस्टर का नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए कि ध्रुवल कोण पर आपतित होने पर परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरणें का परस्पर लंबवत होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है। फिर चौथा ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सबसे पहले हमें क्या सिद्धांत बताना है, ठीक है। सिद्धांत के बाद हमें बताना ट्रांसफार्मर के प्रकार एवं रेखा चित्र बताना है। फिर ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को बताना है। फिर 5वां जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायु सेवर्ट का नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्त की कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। साथ साथ वायु सेवर्ट का नियम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 6 हमारा मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से आधार उपकरण का नामांकित चित्र, उसके बाद है हमारा सूत्र की स्थापना और फिर सावधानियाँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ अनुरक्षी भी बोल सकते हैं स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मान शून्य होता है। नेक्स्ट है 8वां वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवश्यक गुणों को क्रमशः 2 की पावर यहाँ क्या 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम तथा 3 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो हमसे क्या बल पूछा गया है। आगे देखते हैं गॉस प्रमेय लिखित था, इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित किया, यानी कि कूलाम के हमें व्युत्क्रम वर्ग का नियम हमें निगमित करना है गॉस प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो दोस्तों यही था मॉडल सेट आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ मॉडल सेट है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई लाइक करें। अगर आपको और अदर सब्जेक्ट के भी मॉडल सेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और सॉल्यूशन चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना स्टडी चैनल। धन्यवाद।